नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन के मोड में पुलिस नजर आ रही है। दरअसल बम स्क्वाड, फोरेंसिक और इसी के साथ ही एनएसजी की टीम विस्फोट की जांच कर रही है और वो घटना स्थल पर भी इस वक्त मौजूद है। तो वहीं रामेश्वरम कैफे में हुए इस ब्लास्ट में के चलते एक महिला समेत 10 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ भी लगातार जारी है। बता दें कि संदिग्ध हमलावर की हिरासत उस फुटेज के बाद की गई जिसमें वो कैफे में रवा इडली का ऑर्डर करने के लिए विस्फोटक रखकर बाहर चला गया था। ब्लास्ट को टाइमर डिवाइस के द्वारा एक्टिवेट किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब घटना की कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी आपबीती भी लोगों के सामने रखी है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और उनका कहना यह है कि अगर विधानसभा में जो घटना हुई थी उस मामले को कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने सीरियसली लिया होता और इस पर कार्रवाई की गई होती तो आज ये दिन देखने की नौबत ना आती। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार की करें तो उनका कहना यह है कि विपक्ष इस मामले में राजनीति ना करे। फिलहाल इस बीच सीसीटीवी फुटेज का एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरुण ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से इसे शेयर किया है। इस फोटो में सफेद रंग की कैप में एक युवक को देखा जा सकता है, जिसने अपने हाथ में प्लेट पकड़ रखी है। संदिग्ध की पीठ पर एक बैग टंगा हुआ है, जिसमें विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में टाइमर का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने घटनास्थल से टाइमर व अन्य डिवाइस भी बरामद किया है। जांच में सहयोग करने के लिए एनएसजी की टीम भी शनिवार को रामेश्वरम कैफे पहुंच गई है और विस्फोटक को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। बता दें कि घायलों का इलाज इस वक्त वैदही और बुकफील्ड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इन दोनों ही हॉस्पिटल में जाकर के घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच में सामने आया है कि किसी शख्स ने 12 बजे के आसपास एक बैग रखा था। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और हमें पता चला है कि किसी ने वहां पर जानबूझकर बैग रखा था। ये एक इम्प्रोवाइज्ड ब्लास्ट है, ये नहीं होना चाहिए था और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। इसी के साथ ही सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम विपक्ष से ये डिमांड करते हैं कि वो हमें इस मुद्दे पर सहयोग करे। ये एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। एक बार सुनिए कि आखिर कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं। ब्लास्ट ಆಗಿರೋದು ನಿಜ। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 9 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಕೆಫೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ತಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು,
ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದು, ಇದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ತರದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. वहीं दूसरी ओर कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भी बयान सामने आया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुताबिक बम को टाइमर से विस्फोट किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि धमाके में शामिल शख्स को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि दोपहर करीब 12 बजे एक 30 साल का शख्स बैग लेकर यहां आया था, फिर उसने टोकन लिया और सूजी की इडली खाई और बैग रखकर यहां से चला गया। सुनिए कर्नाटका के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। Around 1 p.m. there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast. One youngster has come and kept a small bag, and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured, and no one is seriously, but all of them are out of danger. But the sound has happened more. It is not a very big bomb which our officers are telling, but still we have to do our duty. The matter, the FSL team, the bomb squad is just looking at. The CCB has been heading this team. More than 7-8 groups are already on the job. I think the entire details will be given by our police further on this issue. Sir, are you investigating terror angle also, sir? We are looking at all angles. Whatever our police officers feel fit, they are free to do it in all angles. They do whatever allegation. It is not the allegation. We are looking at the image of Karnataka, and even at the 2020 also, you know what happened in Shimoga, what happened in 22, what happened in Bangalore. Similar things have happened. I don't want to blame anyone here. Who are in power? For us, the image of Karnataka, we will not leave. We will see that we will nab the culprits. Police will take its law into own court. वहीं रामेश्वरम कैफे के बम ब्लास्ट मामले को लेकर के कर्नाटका के डीजीपी का भी बयान सामने आया है। दरअसल कर्नाटका के डीजीपी आलोक मोहन ने कहा कि बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में कैफे में विस्फोट हुआ है। मैं घटना स्थल पर गया था। सीएम और गृह मंत्री को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। इस पूरे घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच चल रही है और फॉरेंसिक टीम से रिपोर्ट ली जाएगी। अब वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि अगर सरकार ने विधानसभा घटना पर कार्रवाई की होती तो बेंगलुरु कैफे विस्फोट नहीं हुआ होता। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने विधानसभा की घटना को गंभीरता से लिया होता तो आज ये घटना नहीं होती। कट्टरपंथियों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, इसलिए ये चीजें यहां पर हो रही है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी कांग्रेस पर हमलावर है। अगर विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। तो क्या कितना सिली रिएक्शन था, कितना कैजुअल रिएक्शन था। उन लोगों ने क्या बोला, एनिमी बीजेपी को एनिमी कंट्री पाकिस्तान है, हमको नहीं है। और आज चलो आचे होगा कन्नड़दली, चलो हटो, ऐसे बात के बाहर जाओ। तो ये सब बोलते बोलते, और जब मंगलूर का ब्लास्ट हुआ था तब भी, और इससे पहले पीएफआई और एसडीपीआई का जो केस था, केसेस विथड्रॉ हुआ है। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब अपीजमेंट ज़्यादा होता है रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा होता है। जब रेडिकलाइजेशन है तो इट कन्वर्ट्स इनटू टेररिज्म। तो हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेकमेंड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तो अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला उसमें भी प्रूव हो रहा है। तो ये सब देखते हुए कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही हुआ है।
हमने पुलिस को भी बताया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ राज्यपाल महोदय भी डीजी से बात करके तुरंत आग्रह किया है। तो ये अपीजमेंट का कांग्रेस का पॉलिसी अभी जो उनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहा है, जो ये हमारे तरफ सरकार है, हमको एनकरेजमेंट देते हैं, हमको प्रोटेक्शन है। तो ये रेडिकलिस्ट को जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, मूलभूतवादी ऐसे जो बोलते हैं, इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, इसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। आपको कहीं लगता है सर कि जो कर्नाटक सरकार है, इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अपने थोड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो लोग इसको कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए खिलाफ ही लोग है, इसमें पक्का वो रहना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए ये करना बिल्कुल ठीक नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, रामेश्वरम कैफे के फाउंडर नागराज से उनके कैफे में हुए विस्फोटक के बारे में बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि विस्फोट एक ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग के कारण हुआ है। सूर्या ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बम विस्फोट का मामला दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है और रामेश्वरम कैफे में इस विस्फोट को लेकर के रहस्यमयी करार दिया है। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम कैफे में रहस्यमयी विस्फोट के बारे में सुनकर चिंतित हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ है। आपको बता दें कि जब रामेश्वरम कैफे में यह घटना हुई तो वहां पर कई सारे कस्टमर्स मौजूद थे जो कि इस घटना को लेकर के अपनी आप बीती भी सुनाते हुए नजर आए और यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे 12-1 बजे के बाद वहां का मंजर कितना भयावह हो चुका था और इस पूरे मामले को लेकर के, इस बम ब्लास्ट को लेकर के पूरी तरीके से बेंगलुरु जो है, रामेश्वरम कैफे जो है वो दहल उठा था और इस मामले में फिलहाल कार्रवाई जारी है। एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि वाकई में इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। क्या यह शहर में ही मौजूद किसी शख्स ने किया है या फिर इसे बाहर के किसी शख्स के द्वारा अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस जो है उस अज्ञात शख्स से पूछताछ कर रही है जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट आया, इधर आया, क्या हुआ देखने के लिए आया। 15 लोग का पूरा इंजरी है, 5 लोग का पूरा मेजर इंजरी है। वो हॉस्पिटल गए, इधर आसपास का थोड़ा लोग, वो क्या पता नहीं को बोलता है गैस का सिलेंडर नहीं है, वो गैस का साउंड, वो साउंड ज़्यादा आ गया, उसका रेडिएशन 1 किलोमीटर का रेडिएशन आ गया, उतना साउंड है। वो उसका लोग है ना, वो बोलता है सिलेंडर ऐसा नहीं है, वो पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ। सिलेंडर स्पॉट नहीं है, हाँ सिलेंडर नहीं है। वो उस साइड का कॉर्नर में, हाँ वो फुल साउंड आया। कैसा कभी ब्लास्ट हुआ तब क्या कैसा माहौल था सर का साउंड हो गया एकदम आया। हम इधर रोड का बाहर है, उस साइड से आया, देखने के फुल एकदम फुल साउंड आया। साउंड आने के बाद पूरा इंजरी हो गया, पूरा हाथ पूरा। एक आदमी का उधर हॉस्पिटल में चला गया, एक आदमी का इधर हॉस्पिटल है नियर बाई और चला गया। एक आदमी RXDX मणिपाल इधर हॉस्पिटल चला गया। पूरा आदमी पूरा IT का लोग है। और वो क्या हुआ था, इधर ज़्यादा लोग खाने के लिए आता है, वही प्रॉब्लम हो गया, मेजर प्रॉब्लम।